धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप जानते हैं ना, 19 नवंबर को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कृषि कानूनों को वापस करवा रहा हूं, रिपील करवा रहा हूं, और हम पवित्र हृदय से लोगों से माफी मांग रहे हैं, हमारी तपस्या अधूरी रह गई, बहुत सारे लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, तब से कई और भी कानूनों को वापस लेने का सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। ये अलग बात है कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार सिर्फ सीए कानून को वापस लेने की खबरें ही आपको दिखा रहे हैं, वरना एक खबर देखिए। उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है, तीर्थ पुरोहित सड़कों पर उतरे में। पुजारियों ने परसों देहरादून के गांधी पार्क मैदान में इकट्ठे होकर साफ ऐलान कर दिया कि 2019 में जो कानून बनाया गया है, चार धाम देवस्थानम बोर्ड, उसको सरकार रद्द करे, नहीं तो सरकार को बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने अखाड़ा परिषद से भी इसमें मदद की गुहार लगाई है। दबाव का असर यह है कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने को तैयार हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि उसी सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जैसे आज 29 नवंबर है, लोकसभा में कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जब तक खबर आपके सामने आ रही हो सकता है तब तक प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई। उसके अलावा श्रम कानून जो पिछले साल मोदी सरकार ने बनाए थे, जिसके मुताबिक अगर आपकी कंपनी के अंदर या आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पे 300 कर्मचारी है, वो कंपनी आपको एक झटके में बाहर निकाल सकती है और आप उस फैसले के खिलाफ कहीं जा भी नहीं सकते। उन कानूनों को भी वापस लेने का सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि कृषि कानून ही नहीं, अब वो श्रम कानूनों को भी वापस करा के दम लेंगे। सरकार ने भी एहतियात बरतते हुए उन श्रम कानूनों को लागू करने का जो निर्णय है फिलहाल टाल दिया है। जैसे सीए का टालते आ रहे हैं, अभी नियमावली नहीं बनी जी, जब नियमावली बन जाएगी तब लागू किया जाएगा। लेकिन मेरा मुद्दा है सीएए। सीए पर मीडिया क्यों बोलता है? सीए पर मीडिया इसलिए बोलता है क्योंकि सामने आपके चेहरा दिखाया जाता है असदुद्दीन ओवैसी का या किसी मुस्लिम कम्युनिटी का। उसके जरिए भाजपा आसानी से हिंदू मुस्लिम कर सकती है, लेकिन अगर उत्तराखंड की खबरें वो दिखाएगा कि वहां पे पुजारी विरोध कर रहे हैं तो भाजपा की तो पों बारह हो जाएगी, बैंड बज जाएगी। तो ऐसी खबरें आपको बताता नहीं है। श्रम कानूनों को लेकर भी जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बन रहा है और श्रमिक संगठन इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और इनको वापसी करने का दबाव बना रहे हैं, उन खबरों से भी मीडिया आपको रूबरू नहीं करा रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जब मीडिया सीए पर इतना चिल्ला रहा है, तो जब भाजपा की सहयोगी पार्टी सीधे तौर पे कह रही है कि ये पूर्वोत्तर के हितों को ध्यान में रखते हुए कानून वापस लिया जाए, यानी कि सीए कानून नॉर्थ ईस्ट के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए वापस लिया जाए, तो इस खबर को मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है। ये पूरी खबर को कैसे देखा और समझा जा सकता है, दो हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले हिस्से की तरफ चल लेते हैं। देखिए, पहले हिस्से में बात कर लेते हैं कुछ 28 नवंबर के हालात को लेकर। आप जानते हैं आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है जो 23 दिसंबर तक चलेगा। अब ये पूरा चलेगा कि पहले ही खत्म हो जाएगा, हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, या और इसको एक्सटेंशन देके आगे चलाया जाएगा? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम यहाँ पे 36 जो है विधेयक पेश करने जा रहे हैं, 36 तरह के नई चीजें पेश करने जा रहे हैं जिन्हें कानून जामा यहाँ से पहनाया जाएगा, तो वो देखने का विषय होगा। लेकिन कल इसको लेकर तमाम तरीके से मीटिंगों का दौर जारी रहा। पहली बार देखने में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय मीटिंग में नहीं पहुंचे। राजनाथ सिंह और तमाम लोग मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मीटिंग का बायकॉट करके बाहर निकल आए और उन्होंने कहा, ना तो संसद में बोलने देते हो, ना मीटिंग में बोलने देते हो, तो यहां बैठने का फायदा क्या है? यानी कि हंगामा खेज रही कल की सर्वदलीय मीटिंग। क्या कहा संजय सिंह ने, उनकी जबानी सुन लीजिए। यहाँ पर ये हालत है कि किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देते, किसी को अपनी बात रखने नहीं देते। मैं किसानों का मुद्दा उठा रहा था, मैंने साफ तौर पे कहा कि भाई एमएसपी की गारंटी का कानून इसी सत्र में लेके आइए। कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा है कि विद्युत संशोधन विधेयक नहीं आना चाहिए। आपने बिलों की लिस्ट में विद्युत संशोधन विधेयक शामिल कर रखा है। मैंने पंजाब का मसला उठाया कि पंजाब में आपने बीएसएफ का कार्य क्षेत्र 50 किलोमीटर बढ़ा दिया, वहां पर अशांति फैली हुई है। आप लोग जिन्ना जिन्ना करते घूम रहे हैं, किसान गन्ना गन्ना कर रहा है, आप कुछ सुनने को मानने को तैयार नहीं है। ना पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने देते हैं, तो ऐसी मीटिंग में रह के क्या फायदा है? आपने एमएसपी गारंटी कानून की मांग की। सुन लिया आपने संजय सिंह को, वो कह रहे हैं कि मीटिंग में भी नहीं बोलने दे रहे, संसद में भी नहीं बोलने देते, तो यहां बैठने का क्या फायदा है? तो इससे साफ लग रहा है कि संसद का जो शीतकालीन सत्र से शुरू हो रहा है वो भी हंगामा खेज होगा। लेकिन अब एनडीए की जो मीटिंग हुई थी उसको लेके बात कर लेते हैं, जहां पर सीए का मुद्दा
एनडीए में शामिल सहयोगी पार्टी ने ही उठाया है। देख लीजिए। देखिए, पूर्वोत्तर का एक राज्य है मेघालय, आप जानते होंगे, उसकी राजधानी है शिलोंग। अभी कुछ दिन पहले वहां पे अमित शाह पहुंचे हुए थे, लंबे चौड़े उन्होंने भाषण दिया, लेकिन उसके बाद जो स्थिति उभर के आई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पहले असम और मिजोरम भिड़ गए और फिर बाद में असम और मेघालय के बीच भी भिड़ंत हो गई सीमा को लेकर। उस पर कभी और बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेघालय वो राज्य है जहां पे राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, जो कृषि कानूनों का जबरदस्त विरोध कर रहे थे। उन्होंने साफ कह दिया था, अगर कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, किसानों को नहीं मनाया जाएगा, तो पूरे संसद में भाजपा का नेता ढूंढे नहीं मिलेगा। इतने कड़े स्टेटमेंट दिए और उन्होंने कहा कि अगर मुझे हटाना है तो हटा दीजिए, मैं तो इस्तीफा दूंगा नहीं, बोलूंगा ऐसे ही किसानों के साथ। उसी मेघालय की मैं बात कर रहा हूं। इस मेघालय की थोड़ा राजनीतिक स्थिति को आप थोड़ा और समझ लीजिए, जिससे आपको खबर समझने में और ज्यादा बेहतरी होगी। 2018 में यहां पे विधानसभा चुनाव हुए, 60 यहाँ पे टोटल सीटें हैं। सत्ता में यहाँ उस वक्त कांग्रेस हुआ करती थी। कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई 21 सीटें जीतने के बाद भी, लेकिन बीजेपी ने 2 सीटें जीतने के बाद भी गोवा और मणिपुर की तरह यहाँ सत्ता कब्जा ली। उसने यहाँ एनपीपी यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी के 19 विधायक और तमाम दूसरी पार्टियों के और विधायकों को मिलाकर और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर 34 विधायकों का एक कुनबा बनाया और उसका नाम एनडीए रख लिया और यहाँ पे सत्ता कब्जा ली, सत्ता पर काबिज होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि भाजपा यहाँ सत्ता में है। तो भाजपा को यहाँ सत्ता में पहुँचाने वाली एनपीपी यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी की जो सांसद हैं अगाथा संगमा, उन्होंने ये बयान दिया है। अगाथा संगमा तुरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। वो कल एनडीए की दिल्ली में जो मीटिंग हुई है उसमें शामिल हुई और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कृषि कानूनों को किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वापस ले लिया गया, उसी तरीके से पूर्वोत्तर के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सीएए को वापस लेना चाहिए। उनकी ज़बानी सुन लीजिए, उन्होंने एएनआई को बयान दिया है। This was primarily because of the keeping in mind the sentiments of the people, and therefore I requested, the government to also repeal the CAA, keeping in mind the same sort of sentiments that have been brought against the CAA. So that was one issue, and secondly, I raised the issue about the palm oils. What was the response of the government in you asking for the repealing of the CAA? As of now, they have not given any response, but they have taken note, a detailed note of everything that we all, floor leaders have demanded or raised. सुन लिया आपने, तो तमाम चीजें आपके सामने रख दी हैं और इन्होंने सीधे तौर पे ये भी कहा है कि सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है, किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तो लग ये रहा है कि ये इस मामले को संसद में भी उठाएंगी, क्योंकि मीटिंग में जब इन्होंने उठा दिया है तो अपने तेवर जो है इन्होंने साफ कर दिए हैं। अब इसके बाद सरकार क्या मीटिंग की तरह संसद में भी खामोश रहेगी या संसद में कुछ बोलेगी? और अपने जो ये सहयोगी हैं जो इस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं सीए के खिलाफ, क्या इस मामले को सरकार दबा पाएगी या इनके दबाव में सीए कानून को वापस ले पाएगी? कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सवाल 2 तरीके के खड़े हो रहे हैं। एक, मीडिया पर कि मीडिया अब इस खबर को क्यों नहीं दिखा रहा है। दूसरा ये कि मेघालय से जो ये आवाज़ उठी है ये ऐसे ही नहीं उठी है। इन्होंने कहा है कि पूरे पूर्वोत्तर की आवाज़ है। आप जानते हैं सीए कानून जब बनाया गया था, असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, तमाम जगह पर एक बवाल शुरू हो गया था। लोगों ने कहा था इन कानूनों को वापस लिया जाए और अब सीधे तौर पर पहली बार देखने में आया है कि एनडीए में शामिल एक पार्टी जो है एनपीपी, जो सत्ता में बनी हुई है मेघालय के अंदर भाजपा के साथ, या यूं कहें भाजपा जिसके साथ सत्ता में बनी हुई है मेघालय के अंदर, उन्होंने सीए के खिलाफ आवाज़ उठाई है। ये आवाज़ क्या यहीं रुकेगी या आगे जाएगी? और पूर्वोत्तर में जो अभी तक कई राज्यों के अंदर भाजपा की सरकारें हैं उस पर इसका क्या असर पड़ेगा अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ये बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि पहली बार एनडीए के अंदर से इस तरीके की आवाज़ आई है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।